बढ़िया हुआ, कम से कम हॉस्पिटल गए, उनका इलाज होगा अच्छे से, पूछता रहेगा सदियों तक। ऐसा अंजाम लिख देंगे, लहू के हर कतरे से जय श्री राम लिख देंगे। अभी मैं मनुस्मृति और संविधान साथी लेकर चलता हूँ। इसमें हाँ, और ये मनुस्मृति है। इसमें कहाँ लिखा गया है इसमें कि आप किसी को गाली दो, किसी भी हिंदू धर्म देवी देवताओं का अपमान करो, इसमें कहाँ लिखा, कोई दिखा दे। अब मनुस्मृति की बात करते हैं, इसमें कहाँ लिखा है? शूद्रों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसमें ये भी तो लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? शूद्रों के बारे में क्या लिखा हुआ मनुस्मृति में? मनुस्मृति इसमें क्या लिखा हुआ? किस पेज पे लिखा? आपको खुद पता होगा ना कि मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या लिखा हुआ है। आइए देखिए, इसमें उस शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं है। व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा है, और इसके पीछे सोची समझी नीति जो सामाजिक मनोबल विज्ञान है। मतलब जन्म से कर्म की बात हो रही है। और मैं बताऊं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे वही फल जाका। मेरे गुरु जो एक पिछड़े समाज से आते थे, आज भी मैं उनके चरण धोता हूँ। ये क्या बात करेंगे? गुरु की कोई जाति होती है? ज्ञान की कोई जाति होती है? नहीं होती है। ये आरोप लगा रहे हैं, इनका ये कहना है कि इस मंच से एक जाति एक धर्म को टारगेट किया। ये यहाँ कोई जाति धर्म को टारगेट नहीं है। शिक्षा के लिए हो रहा है, नीट के लिए जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस ने जबरदस्ती ये किया है। पुलिस ने जबरदस्ती शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। रामपुर के अंदर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ढहाने का आदेश दे रही है, सिर्फ इस वजह से कि नक्शा नहीं पास है। वहाँ के बच्चों का भविष्य का क्या होगा? मनुस्मृति की बात की मैंने, बताइए कहाँ लिखा है? नहीं दिखा पाए। ये भारत के युवाओं को समझना चाहिए, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती। धर्म की बात ये लोग लेके आए, हम लोग शुरुआत से शिक्षा दिखा दो धर्म के नाम पे यहाँ प्रोटेस्ट। मैं हिंदू, मैं हिंदू हूँ। आप और उसके बाद यहाँ पे धर्म का हुआ क्या? नीचा दिखाने वाली बात बोल के ना वो भग गई। वो देखो वो जा रहे हैं, वो धर्म को नीचा दिखाने वाली बात भड़का के फिर जा रहे हैं। ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट खराब करा जा रहा है। इसमें एक सवाल और है, हम लोग यहाँ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हैं। सवाल ये है कि अगर इस मुद्दे पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का एक ट्वीट आता, एक बयान आता, तो क्या इस प्रोटेस्ट के मायने बदल जाते? इस प्रोटेस्ट में एक धार मिल जाती? अभी तक सोनम वांगचुक उठने के बाद तमाम नेताओं के बयान है, राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है। सुबह घटना घटती है 7:30 बजे के करीब। दिल्ली पुलिस आती है, जो सफेद चादर में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर के जहां पर वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, वहां से उन्हें जो सफेद जंग अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया जाता है। तमाम बातें रखी जाती हैं, लेकिन एक चीज जो सवाल यहां पर उठ रहा है जंतर मंतर से, वो ये कि आखिर सोनम वांगचुक को आज सुबह क्यों उठाया गया? क्या 20 जुलाई को जो प्रदर्शन होने वाला था उसको लेकर उठाया गया? आज इन्हीं तमाम चीजों के सवाल हम आज जंतर मंतर से जानेंगे। आज यहाँ पर जितना भी आप निगाहें दौड़ाएंगे, चारों तरफ आपको यूथ नजर आएंगे, तमाम यहाँ पर आपको हर एक पॉलिटिकल पार्टी से लीडर नजर आएंगे। आज हम इन्हीं युवाओं से वो सच जानने की कोशिश करेंगे कि आज जंतर मंतर पर क्या था और 20 जुलाई को लेकर क्या प्लान था, जो आज सुबह 7:30 बजे सफेद चद्दर में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस आती है उस मंच से सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाती है। यहाँ पर तमाम यूथ हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, इन लोग से सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह 7:30 बजे जो घटना घटती है जंतर मंतर पर, एक तरफ कहा जा रहा है कि 20 जुलाई को लेकर वो चीजें घटती हैं, 20 जुलाई को लेकर जो प्लान तैयार किया गया था उस प्लान को किसी तरीके से ब्रेकआउट करने के लिए सरकार की तरफ से ये कोशिश है। आप लोगों के बीच से क्या मतलब क्या संदेश वो निकल कर आ रहा है जो आज सुबह ये घटना घटी? ये 7:15 की बात है, मैं यहीं पे था उस टाइम। तो पहले तो जो भी ये पुलिस फोर्स थी या बीजेपी वाले थे या आरएसएस वाले, पता नहीं, क्योंकि सिविल वर्दी में आए थे, 40 लोग के आसपास थे। हो सकता है मैंने गिने तो नहीं, लेकिन लगभग वो 40 ही होंगे। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर आकर के स्टेज पे 10 लोग जाते हैं और वाइट कपड़े से पूरे स्टेज को ढक देते हैं और एक वाइट कपड़ा लेकर के सोनम वांगचुक जी के ऊपर डाल देते हैं, जैसे होता है ना एक भुस का गठिया को बांध देते हैं, इस तरीके से उन्होंने उनको उसमें बांधा और उनसे कहा कि चलिए आप हमारे साथ। लेकिन उन्होंने मना किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर का परामर्श यहाँ पर कंटिन्यू चल ही रहा था। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स तो साथ में थी, लेकिन डेली डॉक्टर से 3-4 बार यहाँ पर उनके चेकअप हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे। आखिर
दिक्कत क्या है। अब क्या होगा? अब ये अनशन का अगला पड़ाव क्या होगा? क्या सोनम वांगचुक के जाने के बाद ये अनशन खत्म हो जाएगा या अनशन अभी ये आगे जारी रहेगा? अभी जैसे दीप के भाई ने बताया, सोनम वांगचुक जी के एक दोस्त से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, है ना। वांगचुक के दोस्त कौन है ये दोस्त? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन सोनम वांगचुक के जो दोस्त हैं उन्होंने बोला है कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं। उन्होंने वहाँ पर भी, हॉस्पिटल में भी ये बात रखी है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ भेजेगा। जीत ये हुई कि सरकार का फेंका हुआ पासा हमारे ही पाले में गिर गया। वो सोच रही थी अगर वो सर को लेके चले जाएगी तो ये आंदोलन दबा ले जाएंगी, पर आज मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ, मैं पिछले 4 दिनों से इस आंदोलन में आ रहा हूँ, बाकी दिनों से आज बहुत ज़्यादा भीड़ है सर, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सर हम बाद में बातें सामने आई कि वो दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट था या कोर्ट था कोई, उसकी तरफ से वो लोग, मतलब उसका ऑर्डर था तब आए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब दिल्ली पुलिस के लोग थे अपने ऑर्डर को फॉलो करने आए थे, तो आप सिविल वर्दी में क्यों आए थे? गुंडे की तरह क्यों आए थे? चोर की तरह क्यों आए थे? मक्कार की तरह क्यों आए थे? एक अधिकारी की तरह क्यों नहीं आए थे? अपनी टोपी लगा के आते, वर्दी पहन के आते, एक अधिकार के साथ आते, अपना बात करने का जो पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते। आप तो गुंडे, मवाली, सड़क छाप, मक्कार की तरह आके उन्हें बोरे में लपेट करके, चद्दर उड़ा करके भर के ले गए। और सर मैं इतना बुरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर जब सर को एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो उन्होंने ऐसे उठा करके और जैसे बोरे को फेंकते हैं उस तरह से फेंक दिया सर को। सर क्या वो मतलब इंसान जो स्टेज पे बैठा था वो सम्मान की योग्य नहीं है? अभी सोनम वांगचुक को लेकर कोई खबर आ रही है कि अभी वो किस परिस्थिति में है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज किस तरीके से चल रहा है, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन? सर इलाज कुछ नहीं है सोनम वांगचुक सर, अभी मैं कह रहा हूँ अगर बैठते तो 20 मार्च को हमारे साथ वो चलते, पर सर उनको हटाने का मेन कारण यही था कि इनके आने का मेन कारण यही था सर को यहाँ से हटाना और कुछ नहीं। पर मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उनका पैसा फेंका हुआ पासा हमारे ही पाले में गिर गया। अभी इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है, तमाम घटनाएं पीछे आपको पीछे योगेंद्र यादव दिखाई दे रहे होंगे, मंच पर तमाम नेता भी हैं अलग अलग पार्टियों के। और अभी भी यहाँ पर अभिजीत दीपके के साथ एक घटना घटी है, एक महिला उनके चेहरे पर काला स्याही फेंक कर जाती है। तमाम चीजें अभी आज जंतर मंतर पर ये चीजें घटती हैं। हम कुछ और सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे, सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि अब सीजेपी का अगला पड़ाव क्या होने वाला है, ये कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को क्या करने वाला है। बहुत सारे यूथ है, आज भारी मात्रा में खचाखच जब आप जंतर मंतर के गेट से एंट्री लेंगे अंदर की तरफ तो ये पूरा रोड भरा हुआ दिखाई देता है, यूथ पूरी तरीके से भरी हुई दिखाई देती है। लेकिन आज हम केवल सवालों के जवाब तलाशने के लिए आए हैं कि आगे क्या होगा। एक हमें यहाँ पर युवक दिखाई दिए, ये भी हमारी तरह युवा हैं, ये भी जेनजी का हिस्सा हैं। अब ये जेनजी आगे क्या करने जा रही है? जैसे कि 20 तारीख को संसद को मार्च करने के लिए बोला गया है और हमारे यहाँ से भी अभी तो हम गांव से 3 लोग आए हैं, लेकिन जैसी कहाँ से आए आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ, बुलंदशहर का एक गांव से आया हूँ। तो अभी लोगों से बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि हम सारे कम से कम 30-40 लोग एक ही गांव से हम आने की तैयारी में हैं। अभी आप क्या करते हैं मौजूदा स्थिति, मौजूदा समय में? आप? मैं स्टूडेंट हूँ और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम? जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरा अभी 21 मई को यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। मेरा सेंटर गया था लगभग 150 किलोमीटर दूर। मैं वहाँ से आके दोपहर में ही वहाँ से निकला था और गर्मी थी इतनी, वहाँ से आके मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। इतने में मैंने पानी तक नहीं पिया, मेरे दोस्त की कॉल आती है कि भाई पेपर तो लीक हो गया। अब बताओ उस टाइम पे मेरे ऊपर क्या मेंटली प्रेशर होगा कि मैं इतनी दूर एग्ज़ाम देने गया, गर्मी में इतनी तैयारी की मैंने और एग्ज़ाम एक साथ एग्ज़ाम लीक हो गया। तो बताइए ये कैसे हो सकता? और सरकार की जवाबदेही नहीं है, आती है पुलिस को भेज देती है। और आज जैसे कि सोनम सर को सुबह ही पुलिस द्वारा उठा के ले जाएगा, किसने बर्बरता तरीके से सरकार। और ये तमाम घटनाएं आज घटी जंतर मंतर पर। और अभी यहाँ पर मंच पर जो है अभिजीत दीपके के साथ एक घटना घटी, एक महिला आई काला स्याही फेंक दी और अभी योगेंद्र यादव वहाँ से जो है तमाम चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आज जो घटना घटी सुबह 7:15 7:30 के बीच में, अब 20 जुलाई को अगला स्टेप क्या होने वाला है? कहा यह जा रहा था कि 20 जुलाई को ये लोग जो है जो सोनम वांगचुक या जो ये लोग, बढ़िया हुआ, कम से कम हॉस्पिटल गए, उनका इलाज होगा अच्छे से। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए। अभी ये देखा गया कि अभिजीत दीपके के ऊपर काला स्याही एक महिला ने फेंका।
अब जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आपने देखा कि यहीं पर कुणाल कामरा जी आए थे, प्रोटेस्ट करना सही है, शिक्षा के लिए करिए, नीट के लिए करिए, शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन इसमें धार्मिक चीज़ें मत लेकर आइए, ठीक है। अब जैसे इन्होंने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिनका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाते हैं, बाजू जिनके नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता देश दिलों में, बर्बाद जवानी है, नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं पानी है। तो करना चाहिए, कर रहे थे। शिक्षा के लिए मैं भी समर्थन में था, लेकिन जब से मैंने सुना कुणाल कामरा आ रहे हैं कि सीता के पति के नाम पर नीता के पति का काम रहे, ये गलत है। फिर उसके बाद अल्लाह का नाम रहेगा। अल्लाह तो भाई जिसके आराध्य हैं वो तो नाम नहीं ले रहे हैं, आप नहीं कहेंगे तब भी लेंगे। सबकी ये तो भारत है। भारत इस बात को कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। ये तो भारत की संस्कृति है, भारत का कल्चर है। यहाँ कहा जाता है कि जियो और जीने दो। आप एक पार्टिकुलर किसी चीज़ की बात नहीं कर सकते हैं। आप पार्टिकुलर इसको करेंगे तो मेरा समर्थन नहीं है। एक चीज और देखा गया कि यहाँ पर जितने भी नारे लगाए गए, जितने भी घटनाएं घटी, उसमें हिंदू धर्म को स्पेशली टारगेट किया गया। एक सवाल ये भी है कि ऐसे जब प्रदर्शन होते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना सही है, लाजमी भी है, उठना भी चाहिए। अगर कोई चीज गलत होती है ये चीज सही है, लेकिन क्या उस एक स्पेसिफिक धर्म को लेकर, एक जाति को लेकर आगे बढ़ना ऐसे मंचों पर ये उचित? बिल्कुल गलत है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि गुजता रहेगा सदियों तक, ऐसा अंजाम लिख देंगे, लहू के हर कतरे से जय श्री राम लिख देंगे। देखिए, किसी भी पार्टिकुलर आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। आपके कई ऐसे लोग आए जिन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट किया। भाई क्या दुश्मनी है? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें करिए, तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ इतने पुलिस वाले हैं, किसी ने इन लोगों पर कोई लाठीचार्ज किया, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। सबको अधिकार है भाई, आपकी थिंक है, आप कैसा सोच रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म को टारगेट करोगे, अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाओगे, तो कोई भी देशवासी चुप नहीं बैठेगा। हम लोगों की शर्त क्या है? शर्त इतनी सी है, आप शिक्षा के लिए करिए तो शिक्षा के लिए करिए ना। अब इसमें धर्म कहाँ से आ गया? अब इसमें एक जन ने, मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि बोला था उन्होंने कि मनुस्मृति को जलाना चाहिए। अभी मैं मनुस्मृति और संविधान साथ ही लेकर चलता हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ। देखिए, एक मिनट, जो लोग कहते हैं ना उनको जवाब देने के लिए। तो देखिए, ये संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का, इसमें का, हाँ, और ये मनुस्मृति है। इसमें कहाँ लिखा गया है इसमें कि आप किसी को गाली दो, किसी भी हिंदू धर्म देवी देवताओं का अपमान करो? इसमें कहाँ लिखा? कोई दिखा दे। अब मनुस्मृति की बात करते हैं, इसमें कहाँ लिखा है? लिखा है शूद्रों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसमें ये भी तो लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? शूद्रों के बारे में क्या लिखा हुआ मनुस्मृति में? मनुस्मृति आप इसमें क्या लिखा हुआ? किस पेज पे लिखा? आपको खुद पता होगा ना कि मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या लिखा हुआ है। आइए देखिए, उस शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं है। व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा है, और इसके पीछे सोची समझी नीति और सामाजिक मनोबल विज्ञान है। मतलब जन्म से कर्म की बात हो रही है। और मैं बताऊं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे वही फल चाखा। मेरे गुरु जो एक पिछड़े समाज से आते थे, आज भी मैं उनके चरण धोता हूँ। ये क्या बात करेंगे? गुरु की कोई जाति होती है? ज्ञान की कोई जाति होती है? नहीं होती है। अगर मैं कोई पिछड़े वर्ग का बालक डॉक्टर है, आप मुझे कहिए कि भाई तुम अगड़ी जाति से हो, आप जाकर डॉक्टरी करें, तो मेरे बस की डॉक्टरी है कि जो डॉक्टरी है वही डॉक्टरी करेगा। यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं, इनका ये कहना है कि इस मंच से एक जाति एक धर्म को टारगेट किया। ये यहाँ कोई जाति धर्म को टारगेट नहीं है। शिक्षा के लिए हो रहा है, नीट के लिए जो प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस ने जबरदस्ती ये किया है। पुलिस ने जबरदस्ती, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, संविधान भी इसकी अधिकार है। आर्टिकल 9 अभी भाई सबको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत देता है। यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए आप? 7:15 बजे वो घटना घटती ये है, पुलिस ये दमनकारी कर रही है, सरकार की तानाशाही है। ये अगला इसकी तानाशाही मैं आपको बताता हूँ। इनको शिक्षा से इतनी नफरत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर के अंदर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ढहाने का आदेश दे रही है, सिर्फ इस वजह से कि नक्शा नहीं पास है। वहाँ के बच्चों का भविष्य का क्या होगा बताइए आप? सिर्फ एक इस वजह से कि वहाँ नक्शा नहीं पास है, जबकि आरडीए 2024 में उस अधिकार क्षेत्र में आया। 2024 उसका किस्सा बहुत पुराना देखकर जो है, शिक्षा के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। हम वापस इसी मुद्दे पर आएंगे। मुझसे बात करें, हम वापस इसी मुद्दे पर आएंगे। ये बात कर रहे हैं, ये बताइए कि शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए ना? क्या आप मंच पे कहेंगे कि सीता के पति
नेता के प्रति किसी भी अपमानित करेंगे, क्यों करेंगे? आप प्रोटेस्ट करिए, आप जितना मर्जी करिए, शिक्षा के लिए करिए, हम साथ हैं। लेकिन धर्म पर अगर आप राजनीति करेंगे इसके माध्यम से तो ये गलत है। आप करिए, अगर मैं शिक्षा के लिए आपका साथ नहीं दिया तो मेरी गलती है। और रही बात, अभी इन्होंने मनुस्मृति की बात की, मैंने बताइए कहाँ लिखा है, नहीं दिखा पाए। ये भारत के युवाओं को समझना चाहिए, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, कर्म की कोई जाति नहीं होती, जो जैसा करता है उसकी पहचान होती है। और मैं बता दूं, यहाँ जो एक बार यहाँ पर ये कह रहे हैं, मिनट में बात, यहाँ जो नारे धर्म पे क्या हो यहाँ पे बताइए जरा। एक वीडियो है तुम्हारे पास धर्म पे, किसी ने अगर कुछ कहा हो, एक वीडियो दिखाओ। बात ये लोग लेके आते हैं, हम लोग नहीं लेके आते हैं। धर्म की बात ये लोग लेके आए, हम लोग शुरुआत से शिक्षा दिखा दो धर्म के नाम पे कैसे यहाँ प्रोटेस्ट। मैं हिंदू, मैं हिंदू हूँ। हिंदू है आप, और उसके बाद यहाँ पे धर्म का हुआ क्या? एक दिन हुआ कि नहीं हुआ? सुनिए, आप आज शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट करिए, मैं आपके साथ हूँ। वही हो रहा है यहाँ पे, करिए प्रोटेस्ट, करिए प्रोटेस्ट। हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो यहाँ पे आप? ये कहते हैं मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर जाओ। चलो, जिनसे अल्लाह खुश होता है, सीधा रास्ता कौन सा? इनसे पूछ लीजिए, कुरान की आयतें पूछ लीजिए। अगर एक बता दें बर्दर्द कर रहा है, इनसे ज्यादा मैं ब्रदरहुड की बात करता हूँ। उसमें राजी हो कि नहीं? ज्यादा मैं ब्रदरहुड की बात करता हूँ। ब्रदरहुड, अरे यार, तुम धर्म की बात करो, उसका ब्रदरहुड कहाँ से आ गया भाई? आपसे ज्यादा आप कह रहे हिंदू मुस्लिम करता हूँ, पहली गलत बात। आपने इतना स्टेटमेंट लिया, मैं किसी का नाम लिया? मैंने किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी पंथ का नाम लिया? नहीं लिया ना। यही समस्या है, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी रोटी सेकेंगे। सोनम वांगचुक का इलाज हो रहा है, मैं चाहता हूँ फिर से आए, फिर से प्रोटेस्ट करें, उनका अधिकार है, करते रहें। ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का इलाज हो रहा है, ये चाह रहे हैं कि फिर से आए। इनका ये कहना है कि यहाँ पर एक धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इलाज की तो जरूरत ही नहीं थी उनको इलाज की तो जरूरत ही नहीं थी, उनको तो जबरदस्ती उठाया गया है। आप इलाज की बात करते हो? उनको ऐसे उठाना गलत है। अगर उनको उठाना ही था, एक बार उनसे कहलवा देते कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना है या मुझे कुछ दिक्कत आ रही है। अगर वो खुद से जाते तो ये माहौल जो बना हुआ है ये ना होता। ठीक है, चेकअप भी चल रहे थे, उनको गाली देते हुए उठाया वहाँ से कि बहुत हो गया साले, चल अब। अभी 20 जुलाई को भाई देखो, धर्म को नीचा दिखाने वाली बात बोल के ना वो भग गई। वो देखो वो जा रहे हैं, वो धर्म को नीचा दिखाने वाली बात भड़का के फिर जा रहे। ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट खराब करा जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी हैं, स्टूडेंट ही नहीं है, बड़े बड़े लोग भी हैं, माँ बाप भी आ रखे, बच्चे भी आ रखे, सब हर कोई सपोर्ट में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। अब अगला स्टेप इन युवाओं का अगला स्टेप क्या होने वाला है 20 जुलाई को? 20 जुलाई पे आप देखना, इतिहास रचा जाएगा। हर कोई जानता है इतिहास रचा जाएगा और पन्नों में लिखा जाएगा कि एक टाइम था कि अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ था, और अब एक टाइम है कि खुद के भारत के देश में रहने वाले से जो अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी को जैसे लेके जाएगा, अंग्रेजों ने भी नहीं किया उस टाइम पे, जिस तरीके से वो लेके गए थे। उन लोगों ने बात सुनी थी, गांधी जी ने अपने तरीके से सब कुछ ठीक किया था। लेकिन ये मोदी सरकार इतने से बच्चों से डर गई कि सोनम वांगचुक सर को वहां से उठवा लिया गया, और बहाना क्या दे रहे हैं? हमें हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। जरा देखो वीडियो जो लीक हुई, जितनी वायरल हुई है, किस तरीके से लेके गए हैं, इस तरीके से ले जाया जाता है। फिर बाद में दिल्ली पुलिस का वो आता है कि हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनकी जान को खतरा था, पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ दिए वो। एक सवाल और है, हम लोग यहाँ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आए। सवाल ये है कि अगर इस मुद्दे पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का एक ट्वीट आता, एक बयान आता, तो क्या इस प्रोटेस्ट के मायने बदल जाते? इस प्रोटेस्ट में एक धार मिल जाती? अभी तक सोनम वांगचुक के उठने के बाद तमाम नेताओं के बयान आए, राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? ये सवाल बहुत बड़ा है, और कहा जा रहा है कि अगर एक बयान भी आ जाता है, एक ट्वीट भी आ जाता, तो इस प्रोटेस्ट को एक धार मिल जाती, मजबूती मिल। देखिए सर, मेरे को तो जहाँ तक लगता है ना, मेरे को दो चीज लगती है कि राहुल गांधी शायद इसलिए चुप है, कहीं वो इस प्रोटेस्ट के बारे में बोले तो कहीं इस प्रोटेस्ट के बारे में लोग और ज्यादा उंगली ना उठाने लग जाए कि ये लोग ही फंड कर रहे हैं या ये लोग ही सब कुछ खराब करवा रहे हैं। और दूसरी चीज, और वो एक गया रावण, वो यहाँ पे आया, मैं अब नाम भी ले रहा हूँ, यहाँ कह रहा है यहाँ से जंतर मंतर से संतक मेरे आदमी दिखाई देंगे। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। वो कहाँ है जो मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के गए? क्योंकि उनको सजा हुआ मंच मिल रहा था। सजा कांग्रेस की बात, सभी पार्टियों के बोल रहा हूँ मैं, सभी पार्टियों के बोल रहा हूँ। यहाँ आए, बड़ी बड़ी पार्टियों के आए, अब कहाँ बैठे हैं वो लोग? 20 तारीख को देखेंगे कहाँ से निकलेंगे वो लोग।
अब आया समय देखने का उनकी राहुल ताकत का। राहुल गांधी इन मुद्दों पर अगर एक ट्वीट कर देते, एक देखो जहाँ तक आपने सवाल बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी वो उनके अपना मामला है, ये प्रोटेस्ट देश का मामला, देश का मामला है। वो बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो वो सोच समझ के स्टेप लेंगे, जो लेंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता।